अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्टोरेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली नगरपालिका अध्यक्ष पद का चुनाव अब रोचक मोड़ लेता जा रहा है। आज नाम वापसी का समय खत्म होने के बाद 3 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। कांग्रेस से वार्ड 26 से जीती पुष्पा सैनी मैदान में है, तो बीजेपी ने वार्ड 10 से जीती सुषमा सैनी पर दांव खेला है। वहीं तीसरी प्रत्याशी वार्ड 9 से जीती निर्दलीय कांता सैनी है। मीनू बंसल और रेणु अग्रवाल ने नाम वापस ले लिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी कर दी है और निर्दलियों पर डोरे डाले जा रहे हैं। हालात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि निर्दलियों के पास 20-20, 25-25 लाख रुपयों के ऑफर पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो अध्यक्ष इतना पैसा खर्च कर कुर्सी पर बैठेगा वो कितना ईमानदार रह पाएगा। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या वो जनता बेवकूफ़ नहीं कहलाएगी जिसने वार्ड से किसी को पार्षद बनवाया और वो पार्षद कुछ लाख रुपयों में बिक गया। कोट न्यूज़ की अपील है कि आप सभी अपने पार्षद पर पैसों में न बिकने का दबाव बनाएं, क्योंकि ये तो निश्चित है कि जो पैसों में बिकेगा वो किस मुंह से नगरपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल पाएगा, कैसे वो अपने वार्ड के विकास की लड़ाई लड़ पाएगा। आज एक और अफवाह उड़ी कि पूर्व चेयरमैन प्रकाश सैनी बीजेपी को समर्थन देने जा रहे हैं। हालांकि खुद सैनी ने कोट न्यूज़ से बात करते हुए साफ कर दिया कि वे निर्दलीय के रूप में मैदान में हैं और न बीजेपी में जाएंगे न ही कांग्रेस में। कोटपुतली नगरपालिका में चेयरमैन या चेयरवुमेन की अब तस्वीर साफ हो गई है। 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, उनमें से एक है निर्दलीय के रूप में कांता सैनी। कांता सैनी के पति और पूर्व चेयरमैन प्रकाश चंद सैनी आज हमारे साथ हैं। कई तरह की अफवाहें चल रही हैं बाज़ार में, इन पर सब पर तमाम अफवाहों पर तमाम खबरों पर बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने अकेले दम चेयरवुमेनशिप के लिए ताल ठोकी है। प्रकाश जी, आपका कोट न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। कई तरह की अफवाहें, सबसे पहले मैं अफवाहों से ही शुरू करूं। कई अफवाहें चल रही हैं कि आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो इन पर आप इनका साफ कीजिए तस्वीर। मैं मेरे शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो अफवाहें निराधार है। हम आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और कोटपुतली शहर ने दोनों पार्टी को नकारा। 24 आज़ाद उम्मीदवार जीते। ये इस बात का द्योतक है कि कोटपुतली की जनता गत 5 साल का नगरपालिका का शासन देखा, भ्रष्टाचार का। उसके बाद में प्रशासक लगा, ये लगे, उसमें राज्य सरकार का बहुत दखलंदाजी रही। आम जनता 5 साल परेशान रही। उस परेशानी आज उसी महेंद्र सैनी जी की पत्नी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया। ये बात शहरवासियों को देखना है, हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों को देखना है कि क्या वही भ्रष्टाचार का काम दोबारा नगर पालिका में खेल खेला जाएगा। अगर आप बीजेपी में नहीं जा रहे हैं तो मैं ये अफवाहें चुनाव के समय भी काफ़ी चल रही थी कि कांग्रेस के मजबूत सिपाही रहे हैं, आप वापस कांग्रेस से भी मिल सकते हैं, और जो फेसबुक वगैरह पे बातें चल रही थी कि आप और उसमें मनमुटाव केवल दिखावटी है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? ये चुनाव जब शुरू हुआ उससे पूर्व भी चले। मेरे सैद्धांतिक मतभेद मंत्री जी से हैं और रहेंगे सैद्धांतिक मतभेद। जो गलत नीतियों पर चलेगा उसका विरोध जारी करता रहूँगा। यदि मैं कांग्रेस में जाता तो मेरे को टिकट क्यों काटा गया। दूसरी तरफ कुछ अफवाहें भाजपा के पूर्व चेयरमैन ये बताना चाहते हैं कि प्रकाश सैनी जी तो हमारे साथ आ गए तो हम क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। नगरपालिका के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हम अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं और साफ नीतियों से लड़ रहे हैं। और जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि इन अफवाहों से कतई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मजबूती के साथ लड़ रहा हूं, आपके आशीर्वाद से लड़ रहा हूं। अब ये तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे, ये है वो है। अब मेरे पास जो भी मेरे साथ पार्षद खड़े हैं वो सच्चे ईमानदार हैं, वो कोई बिकाऊ नहीं है, वो टिकाऊ हैं। इस कोटपुतली के इस नगर पालिका में विकास चाहते हैं, विनाश नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार
बोलियां लगाई जा रही हैं, 20-20, 25-25 करोड़ लाख रुपए लगाए जा रहे हैं। ये खर्चा जो प्रत्याशी खर्च कर रहे हैं, ये कहाँ से निकाला जाएगा? आप बताइए। भ्रष्टाचार के हिसाब से ये बोलियां लगाई जा रही हैं, ईमान बेचा जा रहा है, क्या विकास होगा इससे? ये फिर नगर पालिका को लूटेंगे। इन्वेस्टमेंट करते हैं भ्रष्टाचार के लिए, और उससे इन्वेस्टमेंट कई गुना पब्लिक की जेब से निकाला जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। पिछले 2 दिन से वास्तव में चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन जी ने ये बात सही कही है। 20-20, 25-25 लाख की बोलियां लग रही हैं पार्षदों को लेकर। कुछ नवनिर्वाचित पार्षद भी हमारे साथ हैं। सिंबू दयाल सैनी एडवोकेट नवनिर्वाचित पार्षद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। जी, आप बताइए कि क्या पार्षदों की क्या वास्तव में 20-25 लाख रुपये रेट चल रही है और क्या माहौल है? मेरे पास एक फ़ोन आया कि मैं पैसे के लेन देन की कोई बात कर लूँ क्या। मैंने उसको फ़ोन पे इतना डाटा कि मेरे को तो पहले ये बता दें कि कौन से चेयरमैन कैंडिडेट ने मेरी बोली लगाई है। तो इतना सुनते ही उसने मेरे से फ़ोन काट दिया। और मैं तो मेरे साथी नवनिर्वाचित पार्षदों से भी यही निवेदन करूंगा कि ईमानदार को चुनें, सही चुनें, कोटपूतली का विकास के लिए सही को चुनें। वास्तव में बहुत अच्छी बात कही नवनिर्वाचित पार्षद हैं सिंबू दयाल सैनी जी, और इन्हीं की तरह बाकी पार्षदों को भी अपने विवेक से निर्णय करना चाहिए ताकि आने वाले 5 साल कोटपूतली के विकास के लिए बहुत ही सुनहरे साल हों। महेंद्र सैनी, कोट न्यूज़। नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ, जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें। श्रीजी मोटर्स, पूतली रोड, NH8, कोटपूतली। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।